और नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बताते हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक लगातार चल रही है। अमित शाह के आवास पर ये मीटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास जहां पर चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम सहयोगी दलों के सांसद और बीजेपी के तमाम नेता सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह के आवास पर यह मीटिंग चल रही है। जेपी नड्डा के साथ अमित शाह की ये मीटिंग कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नई सरकार पर, सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर। संभावित मंत्रियों को फोन किया गया। टीडीपी के राममोहन नायडू कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता दें। साथ ही पी चंद्रशेखर बनाए जा सकते हैं राज्य मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर है। दो नाम टीडीपी से फिलहाल निकल करके सामने आ गए हैं और हमारे सहयोगी विकास चंद लगातार ये बता रहे हैं कि दो नाम टीडीपी से सामने आए हैं और साथ ही जेडीयू से कौन कौन से नाम हो सकते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही चिराग पासवान का नाम फाइनल है, जयंत चौधरी का नाम फाइनल है और साथ ही अनुप्रिया पटेल का भी नाम फाइनल है। लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों के डिमांड भी है पोर्टफोलियो के लिए? अभी वैसे कोई डिमांड नहीं। हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलेगा। सहयोगी विकास सुंदर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीडीपी से दो नाम सामने आ चुके हैं। विकास, खबर यह है कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर यह शपथ ग्रहण आज कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, यही जानकारी आ रही है और सबसे पहले यही जानकारी आई थी, क्योंकि देखिए अभी तक सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से गोपनीयता बरती गई है। नाम सामने आधिकारिक तौर पर नहीं आए हैं, संख्या भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन टीडीपी की तरफ से सबसे पहले ये जानकारी आई कि राममोहन नायडू कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं और पी चंद्रशेखर जो हैं एमओएस बनाए जा सकते हैं, यानी राज्य मंत्री वो बनाए जा सकते हैं। और यहाँ एक और भी रोचक बात है कि देखिए टीडीपी के पास 16 सीटें हैं और वो एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पे मान गए, जिसको लेकर के जेडीयू में थोड़ा सा असंतोष हो गया, क्योंकि जेडीयू 3 मंत्री का पद मांग रही थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के 2 पर बांध जाने से यहाँ जेडीयू के थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे कई सारे अब बीजेपी के जो पुराने मंत्री हैं या जो सहयोगी पार्टियों के मंत्री थे उन लोगों को फोन आ गया है। मैं कुछ नाम आपको पढ़कर बता देता हूं कि जैसे जयंत चौधरी को स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है और अनुप्रिया पटेल हैं। खासतौर पर देखिए वरिष्ठ मंत्रियों की बात करें तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह को भी है, अर्जुन राम मेघवाल हैं, प्रहलाद जोशी हैं, पीयूष गोयल हैं, किरेन रिजिजू हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। जो इसके अलावा साथ शांतनु ठाकुर का नाम आ रहा है कि उनको भी चाय पे बुलाया गया है। और उधमपुर सीट जो जम्मू कश्मीर, जितेंद्र सिंह जो मंत्री पीएमओ थे उनको भी फोन आ गया है, वो भी चाय पर आएंगे। साथ ही महाराष्ट्र के बुल्ढाना जो शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके जो सांसद हैं प्रताप राव जाधव, उनको भी फोन आ गया है कि वो भी चाय पर, उनको भी बुलाया गया। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, उनको भी फोन आ गया है। और सबसे रोचक एक और जानकारी है कि अन्नामलाई तमिलनाडु से देखिए इस चुनाव में एक चेहरे के तौर पर वो उभर कर सामने आए। अन्नामलाई हालांकि सीट दिलवाने में वो कामयाब नहीं हुए, खुद भी अपना चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ये मानती है और पार्टी के सभी नेता और पीएम मुक्त कंठ से उनकी तारीफ करते हैं कि उनकी वजह से बीजेपी और बीजेपी के कमल गांव-गांव तक तमिलनाडु में पहुंच गया और वोट बैंक बढ़ा है। तो अब अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए अन्नामलाई को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो अन्नामलाई को भी फोन आया है। तो वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर की चर्चा है। हालांकि इनकी तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन जो जानकारी है कि ये दो लोग उधर से हो सकते हैं। और एक और बहुत रोचक जानकारी है कि जो पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बाहर से समर्थन देंगे, वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। उनके 2 सांसद हैं और वहां पर 21 विधायक इस बार जीते हैं। 100% का स्ट्राइक रेट रहा है चुनाव में पवन कल्याण का। जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की है आंध्र प्रदेश में। लेकिन वो ठीक है विकास, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन मणिदीप, जो बात विकास चंद्र कह रहे हैं कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पर मान गए हैं चंद्रबाबू नायडू, यानी टीडीपी मान गई है, तो इससे तो जेडीयू को अब कम में मानना पड़ेगा, बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको भी कम में ही मानना पड़ेगा।
जी देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एनडीए के तमाम नेताओं की जिस दिन बैठक हुई थी, नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर उस दिन अपने भाषण में कहा था, चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि हमारी कोई मांग नहीं है, हम पूरी तरह समन्वय करने के लिए तैयार हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समावेशी होकर के सरकार चलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री जब उनको मिल रहा है, लेकिन ये कह लीजिए कि टीडीपी और बीजेपी की, चूंकि आंध्र में सरकार टीडीपी की वहां पर निकल कर के आई है, वहां भी सहयोगी हैं, तो वहां कुछ बड़ा मिल सकता है। तो तमाम ऐसी संभावनाएं, जेडीयू जो बार्गेनिंग कर रही थी या टीडीपी जो कर सकती थी, उन सभी संभावनाओं पर फिलहाल विराम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महत्वपूर्ण जो विभाग है, सारे विभाग बीजेपी अपने पास में रखती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर यदि टीडीपी जो सबसे ज्यादा एनडीए में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी, यदि टीडीपी इतने कम पर मान रही है, तो दूसरे जो अन्य दल हैं या जेडीयू जो है, उनकी जो संभावनाएं हैं कह सकते हैं, उस पर विराम लगाता हुआ कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रहा है, ज्यादा संभावनाओं पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है।